हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए एक कंप्लीट हम लोग वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आपको क्वेश्चन श्योर देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। थर्ड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड उस सीरीज का ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है। आज भी हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। जिन बच्चों को पता है, माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एजेई, गेट एंड पीएससी एग्जाम्स, mentored more than 40,000 students, 5-year plus online teaching experience in the field of mechanical engineering, 2-time GATE qualified with all India rank 500, also SSC JEE, RRB JEE, various आपका PSU एंड आपका UPSC प्री क्वालिफाइड। तो दीज आर माई क्रेडेंशियल इंट्रोडक्शन। तो चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर की ओर। आप लोग को याद होगा, इससे पहले तक हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में। यू नो दैट हर कोई भी मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, उसका अवस्था होता है। चाहे जैसे आपका बात करेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या गैस स्टेट। वैसे स्टेट तो और भी होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है, बॉस आइंस्टीन होता है स्टेट, बट अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट का बात कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर के लिहाज से वो किस किस स्टेट में रहता है, क्योंकि मुझे थर्मो यानी हीट है, हीट का ट्रांसफर करके एनर्जी हम लोग उससे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग उस टर्म पे देखेंगे। फिलहाल मैं क्या बोला, स्टेट। तो हर जैसे मान लो पानी है, अब जो लिक्विड है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। वो मेरा सॉलिड में भी पाया जाता है, बर्फ जम जाएगा तो सॉलिड स्टेट हो जाएगा, उसका खास गुण रहेगा, इजंट इट। सॉलिड है तो उसका खास गुण रहेगा, वो भाई शेप एंड साइज को चेंज नहीं करेगा, सॉलिड हो गया। तो लिक्विड है तो लिक्विड में क्या रहता है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं करता है, लेकिन शेप एंड साइज चेंज करेगा, साइज चेंज कर लेगा। तुम अगर ग्लास में डालोगे तो पानी ग्लास का रूप ले लेगा, थाली में डालोगे तो थाली का रूप ले लेगा, बीकर में डालोगे बीकर का रूप ले लेगा। तो आप जैसे जिस जगह डालोगे वैसा वो अपना शेप बना लेगा। लेकिन 1 लीटर अगर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट के केस में क्या रहता है, उसका शेप भी सेम रहता है और वॉल्यूम भी सेम रहता है, ठीक है, और उसका मास भी सेम रहता है। अगर मेरा एक बर्फ का टुकड़ा है, स्क्वायर साइज का बर्फ का टुकड़ा है, इस तरह बर्फ का टुकड़ा है, तो उस बर्फ के टुकड़े को हम लोग कहीं भी अगर डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जैसे मान लो ये मेरा बर्फ का एक आइस का टुकड़ा है, तो इसका आइस का टुकड़े को अगर मैं ग्लास में डालूंगा तो आइस ही रहेगा, आप किसी थाली में डालोगे तो वैसे रहेगा, अपना साइज को चेंज नहीं करेगा। और इसके अंदर जो मैटर है जितना है, मान लो 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, वो भी चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं गैस स्टेट। उसी पानी को और हीट कर दो तो वेपर बन गया। अब उसका देख लो, उसका ना तो मेरा वॉल्यूम जो वो फिक्स रहेगा, वो बैलून में डालो तो बैलून का शेप ले लेगा, ठीक है, थोड़ा सा और किसी में रूप में डालो, सिलेंडर में डाल दो सिलेंडर का रूप ले लेगा, और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी सेम नहीं रहेगा। एक बैलून से दूसरे बैलून में अगर उस हवा को डालोगे तो थोड़ा बहुत घट उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज होने के साथ साथ उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हुआ, उसका गुण भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट के बारे में। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी तक तो स्टेट आप समझ गए होंगे कि सर जी स्टेट क्या होता है। स्टेट वैसा होता है, वैसा चीज होता है जब उस स्टेट जब रहता तो उसका एक खास गुण रहता है। मतलब एक स्टेट में हमको एक खास गुण मिलता उस एक चीज का, वही चीज का अगर दूसरे स्टेट में चल गया तो फिर उसका गुण चेंज हो गया, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली बात है, चेंज हो जाता, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट एट विच ऑल द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम कैन बी नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या बोले, देखो ध्यान से, क्या कहा कि ऐसा पॉइंट जहां पे हमको सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पता चलता है सिस्टम का, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। जैसे यू नो दैट सिस्टम क्या था, जिस भी बॉडी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज आवर सिस्टम। जैसे मान लो ये मेरा बी बॉडी है, इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि इसमें कितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कितना गर्मी झेल पा रहा है, कितना टेम्परेचर ले पा रहा है, प्रेशर कितना ले रहा है। तो ये बॉडी अभी मेरे लिए हो गया सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है वो किस स्टेट में है, हो सकता है सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो जिस भी एक स्टेट में, मान लेते हैं हम सॉलिड स्टेट में है। अब सॉलिड स्टेट में है तो इसके बारे में सारा प्रॉपर्टी, जैसे इसका डेंसिटी कितना है, ऑब्वियसली बात है मेटल है, मान लो मेटल है, या फिर आईसी ले लो, चलो हम लोग आईसी लेके चल रहे तो आईसी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम पानी ही लेके समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब धातु भी ले सकते हो, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, एलॉय, कुछ भी ले लो, ठीक है, स्टील ले लो, कास्ट आयरन ले लो, आप जो मन है आप वो ले लो, ठीक है। तो आइस हम लोग लेके चलते तो आइस का डेंसिटी कितना है,
मतलब कितना वो डेंस है, समझ रहे हो ना, इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना सामने सामने डेंसिटी पता चलेगा, इसका टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, ये सभी पता चलेगा, प्रेशर कितना झेल सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में इसका पता करें। उसी तरह मान लो स्टील ले लेंगे, तो स्टील का हम लोग देखेंगे, भाई बोलेंगे सर स्टील लिक्विड में होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग में क्या करते हैं, स्टील को सबसे पहले उसको गला के लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, पानी के फॉर्म में, फिर हम लोग कोई भी एक शेप बनाते हैं, जिस शेप का मुझे बनाना है उसमें हम लोग मोल्टन मेटल को डाल देते हैं और फिर ये लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, फिर वो जम जाता है, जमने के बाद उसको हम लोग हटाते हैं, यानी पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ना ईंट को जो आप देखो जहाँ पे बनता है ईंट, वो मिट्टी से बनना जाता है, पहले एक फार्मा जैसा लेते हैं, उसमें हम लोग मिट्टी को डाल देते हैं, फिर उसको हम लोग सूखने के लिए देते हैं, तो वो सूख के क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है, फिर उसको हम लोग हीट में और पका देते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। तो सेम यहाँ पे देखेंगे स्टील भी अगर लिक्विड में रहेगा तो उसका खास प्रॉपर्टी रहेगा, अगर सॉलिड में रहेगा तो खास प्रॉपर्टी, तो किसी भी एक स्टेट में रहेगा वहां पे जो सारा प्रॉपर्टी उसके बारे में पता चल जाता है, उसी को हम लोग स्टेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टेट कहते हैं। यानी कि देखो मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, ग्रीन कलर से यहाँ पे हेडलाइन करके हाईलाइट करके, कंडीशन ऑफ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है वो किस कंडीशन पे है, किस कंडीशन में है उसके बारे में। अब कोई भी एक खास कंडीशन में है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस स्टेट में, अब उसके बारे में उसका प्रॉपर्टीज को पता करना, ये मेरा कहलाता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। अब जैसे मैंने कहा ना कंडीशन का, तो एक बताओ यहाँ पे ये अगर मैं ये फिगर बनाया हूँ प्रेशर का और आपका वॉल्यूम के बीच में ग्राफ लिया हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि कोई बॉडी यहाँ पे है 1 है। अब बोलेंगे सर 1 करने का मतलब क्या है, अगर मैं इस तरह करके ग्राफ दे दूँ, ये कुछ यहाँ पे प्रेशर आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा कुछ प्रेशर होगा P1, और इस जगह पे आएगा तो ये मेरा कुछ टेम्परेचर यहाँ पे होगा। मान लो इस तरह करके यहाँ जाएगा प्रेशर, मान लो यहाँ पे 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40, इस तरह जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जाएगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस, इस तरह करके जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आप ले लेते हैं, और ये मेरा यहाँ पे प्रेशर जा रहा है। फोर्स अपन एरिया जो हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है, ये मेरा प्रेशर है। तो इस पॉइंट में यहाँ देखेंगे कि P1 मेरा प्रेशर है और T1 मेरा टेम्परेचर है। तो क्या हुआ इसके बाद यहाँ पे T से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की ओर चल गया। इस पॉइंट का बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेरा टेम्परेचर कुछ अलग होगा और यहाँ पे मेरा P2 भी अलग होगा। तो देखो यहाँ पे P1 से P2 तक गए, यानी कि प्रेशर मेरा राइज किया, टेम्परेचर भी राइज किया। तो मुझे कहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट का बात करेंगे तो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन मतलब यहाँ पे इस जगह पे हमको क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं इस पॉइंट में। अगर इस पॉइंट का बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे है मेरा P2 एंड T2, तो मेरा जहाँ पे प्रेशर 2 है, अब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, टेम्परेचर 2 है, इस जगह पे हम लोग पता करेंगे डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है ना, फोर्स कितना इसमें लग सकता है, किसी भी बॉडी, किसी भी एलॉय का बात कर सकते हैं। उस तरह यहाँ पे क्या है मेरा P1 और T1 है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस सभी चीज़ का। लेकिन ये मेरा, जैसे मैंने कहा, ये में क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कहा गया है, कंडीशन ऑफ सिस्टम, मतलब एक पॉइंट में, ये मेरा पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट को एकदम आप लोग को रट लेना है कि इट्स अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से वो लिक्विड की ओर जा रहा है, तो जो चेंज कर रहा है ना फेज, उस ड्यूरेशन मुझे पता नहीं चलेगा, पॉइंट फंक्शन स्टेट नहीं पता चलेगा। जब पूरी तरह से वो सॉलिड हो जाएगा तब पता चलेगा, फिर पूरी तरह से लिक्विड हो जाएगा तभी पता है। बीच में जो चेंज हुआ ना उस टाइम पे हमको थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि वो पाथ फंक्शन कहलाएगा, पॉइंट फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब ये जो बीच में ये लाइन है ना, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको दिखा रहा हूँ, कौन सा, ग्रीन कलर से। देखो ये जो बीच में इस तरह करके जा रहा है, मान लो यहाँ पे ए आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो ये सभी क्या लिए, पॉइंट ले लिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये क्या पाथ हो गया, इस पाथ से रास्ता हो गया जिसके थ्रू मेरा एक से दूसरा पॉइंट जा रहा है। मतलब इस तरह करके यहाँ चेंज हो रहा है, P1 प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इन सभी A B C D के बारे में मुझे पता या नहीं चलेगा, खाली पता क्या चलेगा, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बारे में, बिकॉज इट्स ए पॉइंट फंक्शन। एक मेरा पॉइंट में पता चलता है, कब, जब मेरा क्या कौन सा स्टेट है। तो भाई एक में, जैसे एक सेकंड ना, मैं सभी को एक बार हटा लेता हूँ और मैं समझाता हूँ। एक स्टेट है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में मेरा अभी लिक्विड में है, और जब मेरा लिक्विड नहीं सॉलिड में है, क्योंकि कम प्रेशर कम टेम्परेचर में है, तो अभी ठंडा है, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिए तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया वो लिक्विड। तो मैं एक सेकंड सभी को मैं हटा लेता हूँ, एक जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो एक सेकंड, हाँ, हम लोग वाटर लेके चल रहे हैं, तो चलो वाटर से ही समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या था, सॉलिड था, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट पे सॉलिड है।
तो इसका खास मेरा टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका कुछ मेरा वॉल्यूम होगा, शेप और बहुत सारा हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब ये दूसरा जगह पहुँच गया तो समझ लो यहाँ पे देखो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिए, टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, वॉल्यूम भी यहाँ पे मान लो मेरा बढ़ा, टेम्परेचर भी ले सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी ले देंगे। तो क्या ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी चीज़ को आप दबाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा चेंज हो गया कुछ, तो यहाँ पे मान लो ये मेरा हो गया अब लिक्विड में आ गया, क्या आ गया, लिक्विड में आ गया। तो हम लोग देखो यहाँ पे सॉलिड जब था तब पता किए इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, और जब लिक्विड हो गया तब प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। बीच में मुझे नहीं पता चला बिकॉज ये पाथ फंक्शन मेरा नहीं है। बस ये मैं कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि पॉइंट फंक्शन है खास, जब पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक अलग स्टेट बन जाएगा, तभी बताएगा। बीच में इंटरमीडिएट में ये नहीं बता पाएगा, राइट। इस चीज़ का आप लोग को एकदम ध्यान रखना। इसीलिए देखो यहाँ पे कहा गया है 1 और 2 जो फर्स्ट और सेकंड है आर स्टेट्स, इन दोनों को स्टेट कहेंगे, यानी कि ये तो पहला वाला स्टेट है या फिर दूसरा वाला स्टेट है, बीच में कुछ नहीं है। तो दिस इज योर स्टेट, मतलब एक खास सिस्टम का कंडीशन पे उसके प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना इज अ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। इजंट इट क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो मैं समझाने के लिए क्या किया हूँ, ये मेरा सिलेंडर है, यू नो दैट दिस इज योर सिलेंडर, ये मेरा सिलेंडर है ना। और ये क्या है, मान लो ये मेरा, समझ लो कि ये मेरा पिस्टन है ना, ये मेरा इस तरह करके पिस्टन है, पिस्टन इस तरह रहता है, और ये मेरा दिस इज योर कनेक्टिंग रड, ये मेरा कनेक्टिंग रड है, और ये मेरा क्या पिस्टन है। तो पिस्टन कनेक्टिंग रड आगे पीछे होता है सिलेंडर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, गैस रहता है, मेरा फ्यूल रहता है, कंप्रेस होता है, फिर वहाँ पे हम इग्नाइट करते हैं तो पावर मिलता है, फिर आगे पीछे 4 स्ट्रोक में हम लोग पढ़ेंगे, आईसी इंजन वगैरह में पढ़ा जाता है। मैं ये बात कर रहा था, देखो ये पहला स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज में है। अब क्या हुआ, मेरा पिस्टन फिर पीछे मूव किया, आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है, तो ये चल गया अब सेकंड पॉइंट पे। तो जब मेरा फर्स्ट पॉइंट में था तब प्रेशर कुछ और था, P1 था, और V1 था मेरा वॉल्यूम। जब मेरा सेकंड स्टेज में आ गया, पीछे आ गया, यानी कि अब जो है वो कहाँ पे है मेरा, अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब मेरा ये रहा पिस्टन और सिलेंडर यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इस जगह पे आ गया, जब इस जगह पे आ गया अब मेरा वॉल्यूम कितना हो गया, अब मेरा इतना वॉल्यूम हो गया, इतना जगह पे मेरा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरा बढ़ गया। प्रेशर मेरा ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया होगा। कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ अलग है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ अलग है। अब इसको अगर मैं पी एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में शो करूँ तो क्या मैं अच्छी तरह से शो नहीं कर सकता। देखो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है कि आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ग्रीन से, देखो P1 एंड V1 दिखाया गया, कहाँ पे, यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कम स्पेस है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि एकदम दबा हुआ है, हाई प्रेशर में है, प्रेशर है। लेकिन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, समझ लो, किसी को कंप्रेस कर दिए तो देखो वॉल्यूम एकदम कम हो गया, बहुत ही कम जगह मिला ना, क्योंकि हाई प्रेशर में है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम मेरा कम है, वॉल्यूम मेरा कम है। एंड जब मेरा सेकंड स्टेज में आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या गया, वॉल्यूम मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया, इतना ज़्यादा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो अब बड़ा हो गया। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा गया तो गैस मॉलिक्यूल को आराम से मूव करने लगा, नहीं प्रेशर घट गया। तो देखो इस जगह पे मेरा प्रेशर कम है, देखो प्रेशर नीचे आ गया लेकिन मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल से दिखा सकता हूँ। और हम लोग मानते हैं क्या, P1 V1 मेरा इनिशियल स्टेट था और फाइनल स्टेट क्या था यहाँ पे आपका P2 V2। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पता क्या चला, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में यहाँ पे मुझे पता चला, मतलब सिर्फ मुझे यहाँ पता चला और यहाँ पता चला। बीच में जो क्या हुआ उसके बारे में मेरा नहीं पता करेगा, स्टेट नहीं बता पाएगा, सिर्फ बताएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। इसीलिए हम मेरा टेम्परेचर जो होता है, प्रेशर जो होता है, ये सभी मेरा क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, स्टेट होता है। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं dt इक्वल टू T2 माइनस T1, dp इक्वल टू लिखते हैं P2 माइनस P1। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। देखो 2 माइनस 1 क्यों लिखे, ये मेरा फाइनल टेम्परेचर, ये क्या है मेरा फाइनल टेम्परेचर, जहां तक वो पहुंच गया, और ये मेरा क्या है इनिशियल टेम्परेचर। तो वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दी, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा वर्क का, हीट का, तो ये मेरा पॉइंट फंक्शन नहीं होता, मेरा पाथ फंक्शन होता है। इन लोग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, पॉइंट फंक्शन। अभी हम लोग देख रहे हैं स्टेट। तो आप समझ गए, एक स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो देखो इनिशियल स्टेट में मुझे प्रॉपर्टी पता चल गया, प्रेशर पता चला, वॉल्यूम पता चला, तो ये क्या है मेरा प्रॉपर्टी है, गुण ही उसका है। उस तरह फाइनल स्टेट में ही पता चल गया। चलिए समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए मैं जितना होगा ऐसा बताऊंगा कि आप लोग को एकदम लगेगा कि हाँ सर काफ़ी मुझे समझ में आ गया और डिटेल में समझ आ गया। तो मैं समझाऊंगा बहुत ही, जितना हो सके मैं आप लोग को ईजी समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार ऐसा पढ़ो कि बार बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े।
तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट मुझे समझ में आ गया, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक स्टेट था, दूसरा स्टेट था, तो उस स्टेट में प्रॉपर्टी और उस स्टेट में प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं और एक टॉपिक के बारे में, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम देख लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? देखो, चेंज इन स्टेट लीड टू प्रोसेस, मतलब ये मैं शॉर्ट में लिखा है इसलिए कि अगर मेरा स्टेट चेंज कर रहा है, तो स्टेट चेंज कर रहा तो वो मेरा प्रोसेस होगा। देखो, जैसे कि मेरा क्या था, ये मेरा था सॉलिड था, बर्फ था, वो मेरा लिक्विड हो गया। क्या हो गया मेरा? लिक्विड। ये मेरा आइस है, आइस से क्या बन गया? यहाँ पे मेरा पानी बन गया। तो मेरा यहाँ पे क्या किया? स्टेट चेंज किया, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ये दोनों का दोनों मेरा क्या है? स्टेट है, अवस्था है। सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था से क्या चल गया मेरा? द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुआ। तो जब वो अवस्था चेंज करता है तो उसी को हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस के थ्रू गया ना। जैसे बोलेंगे ना भाई आप कैसे जॉब क्वालिफाई करते हो, या फिर कैसे आप एग्जाम में पास होते हो, कैसे आप टॉपर बनते हो। मैंने सर प्रोसेस किया, सबसे पहले पढ़ा, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया। तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो कैसे किस किस प्रोसेस के थ्रू आप गए, उसके बारे में मुझे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बताता है। यहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट का बात नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस का। जैसे देखो यहाँ पे पाथ ए और पाथ बी, यानी रास्ता, किस रास्ता से होते हुए गए। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके एग्जाम के टर्म में कि थर्मोडायनेमिक्स स्टेट का बात करूंगा, तो डायरेक्ट बोलोगे सर मैंने आपका पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया था, 80% आया था, इसमें मेरा 90% आया था, इसमें बस हम लोग डायरेक्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्रोसेस का, तो आप बोलिएगा सर मैंने इतना पढ़ा था, एग्जाम देने दिया था, ये टॉपिक मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस टॉपिक में मैंने इतना मेहनत किया था, फिर रिजल्ट आया था, इसका असाइनमेंट दिए थे। तो वो प्रोसेस आप पूरा बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे, मतलब पाथ में भी ये डिपेंड करेगा कि ये किस रास्ते से थ्रू जा रहा है, यानी कि इस जगह पे भी कितना प्रेशर टेम्परेचर है, इस जगह पे भी इसको 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, 5 मानेंगे। तो हर जगह पे प्रेशर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मतलब पाथ कैसे करके जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग पता करते हैं। तो अब समझिए प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इनकी जब भी मेरा स्टेट चेंज कर रहा है तो वो मेरा प्रोसेस के थ्रू ही चेंज करेगा। इसीलिए कहें चेंज इन स्टेट लीड्स टू प्रोसेस। अगर मेरा स्टेट चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस ही के थ्रू वो चेंज करेगा मेरा स्टेट। गॉट इट माई पॉइंट नाउ? ये तो हो गया शॉर्ट। अब बोलेंगे सर एग्जाम में लिखने लायक कुछ ऐसा बता दिए 3-4 लाइन का, ताकि मेरा नंबर अच्छा खासा मिल जाए। तो चलिए वो आप स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे क्या कहा गया? स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज। एक सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, हाँ हम लोग ले लेते हैं हाईलाइटर, कोई रेड ले लेते हैं, हाँ ठीक है। द स्टेट्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज बाय क्या बोल रहा है? इंटरएक्शन विथ इट्स सराउंडिंग थ्रू द वर्क एंड हीट। व्हेन दिस चेंज अकर इन द सिस्टम इट्स सेड टू बी दैट द सिस्टम इन अंडरगोइंग अ प्रोसेस। देखो डिकोड करो, बड़ा लिखा रहता है, आप लोग उससे देख के कंफ्यूज मत होना, आप लोग समझना, एक एक चीज को समझना। क्या कहा गया है? स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसका कोई स्टेट होता, सॉलिड लिक्विड गैस होता। अच्छा, कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकता है। क्यों चेंज होता है? इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग। अगर मेरा सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगा, सराउंडिंग में है क्या? हीट कुछ आ रहा है, कुछ मेरा एनर्जी आ रहा है। तो देखो वर्क एंड हीट। तो मान लो कोई चीज है, मेरा बर्फ है, बर्फ में हम लोग क्या दी? हीट दिए। तो सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, तो हीट दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो सॉलिड से लिक्विड गया, क्यों गया? क्योंकि सराउंडिंग से हम लोग हीट दिए। तो सराउंडिंग से हम लोग क्या दिए? इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करके वो मेरा गर्मी लिया, और गर्मी लिया तो लिक्विड में चेंज हो गया। तो वो जो हम लोग उसमें प्रोसेस देख रहे हैं कि भाई कैसे से कैसे गया, इनिशियल फाइनल नहीं, तो मुझे पता है सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस कि कैसे कैसे करके चेंज किया, कितना टाइम लिया, किस स्टेट में कितना हुआ, तब हम लोग जो उसके बारे में, यानी कि व्हेन दिस चेंज अकर इन अ सिस्टम, जब ये चेंज मेरा अकर होता है, इट्स सेड टू बी कि ये मेरा एक प्रोसेस के थ्रू पार हुआ। दैट्स इट, क्लियर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। चलिए सर, अगर मैं इस ग्राफ में जिस तरह वहां पे बताया था कि 1 और 2 मेरा क्या कहलाएगा मेरा स्टेट, तो बोलेंगे इसी ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम अगर ले ले तो ये मेरा पहला पॉइंट है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मेरा कुछ होगा प्रेशर P1 और यहाँ पे V1 कुछ होगा। इस पॉइंट में क्या होगा? कुछ मेरा V2 होगा और कुछ मेरा यहाँ पे P2 होगा। तो यहाँ पे सर ये तो मेरा पहला और दूसरा, दीज आर माई थर्मोडायनेमिक स्टेट। लेकिन अगर बात करें हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? ये जो पाथ ए और पाथ मैंने बी बनाया, ये पूरा का पूरा पाथ है। ठीक है, ये आप ये मत समझना कि जहाँ मैंने लिखा वो है, ये बेसिकली आपका पाथ पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ का मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात कर रहा हूँ। तो ये किस किस पाथ से गुजरा, हर जगह पे प्रेशर टेम्परेचर, ऊपर में भी। और मान लो ये रिटर्न आ रहा है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है कि पहले ये मेरा एक में था सॉलिड से गया लिक्विड, और लिक्विड से फिर से सॉलिड आ गया।
भाई आप गर्मी दिए तो गर्मी दिए कोई लिक्विड हो गया, बर्फ जम पानी बन गया, अब पानी को फिर से अब ठंडा करोगे, फिर से फ्रीज करोगे तो फिर से वो लिक्विड हो जाएगा ना। तो आप साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से थे वहीं फिर से आ गए। मेरा सॉलिड था, पहले लिक्विड गए, फिर जमाए, फिर मेरा सॉलिड आ गया। तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड गए और लिक्विड से फिर से रिटर्न हम लोग सॉलिड आ गए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हर जगह पे हम लोग जाएंगे, तब का भी हम लोग बात करेंगे कितना प्रेशर टेम्परेचर हर पॉइंट में कितना हुआ है, समझ आए। तो यहाँ पे अगर पाथ का बात करेंगे तो 1 से लेकर 2 तक पूरा देखो, इसीलिए 1 से लेकर 2 पाथ ए एंड 1 से लेकर 2 पाथ बी, दीज आर माई प्रोसेस। तो देखो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मेरा यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक, 1 और 2 नहीं, 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 1, मतलब 1 से लेकर 2 पूरा का पूरा ये चीज, और 2 से लेकर 1 ये पूरा, दीज आर माई यानी पाथ ए और पाथ बी, जो रास्ता है ये पूरा का पूरा रास्ता को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पॉइंट, आप लोगों को बताता, पॉइंट क्या था 1 और 2 डायरेक्ट भाई, सिर्फ हम लोग बात करेंगे इसका और इसका, बीच में हम लोग पाथ के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, तो वो मेरा प्रोसेस कहलाता है। तो ये मेरा कहलाता क्या, स्टेट। तो अब समझ में आया होगा आप लोग को कि क्या होता है मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं और एक चीज, जब मेरा प्रोसेस समझ गए हैं आप, अब ये प्रोसेस 2 तरीका का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इनरिवर्सिबल। अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये क्या चीज आ गया सर, हम लोग पढ़ते हैं। देखो जब मैं रिवर्सिबल का बात करता हूं तो पहले डेफिनेशन पढ़ो, उस बेसिस में आपको समझाऊंगा कि क्या बोल रहा है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ऐसा मेरा प्रोसेस होता है इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग, मेरा सिस्टम सराउंडिंग आपको पता है सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सर जी ये जिस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करें दैट इज आवर सिस्टम, एंड ये तो हो गया मेरा बाउंड्री, और बाहर में जो है मेरा सराउंडिंग है, ठीक है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सराउंडिंग हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते क्या बोला गया था, द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स इफ द प्रोसेस इज रिवर्स। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को, देखो ये मेरा है सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, तो अगर सभी को मिला देंगे ना तो सभी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स बोलेंगे। इस चीज को मैं एक जगह करा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ, जहाँ मैं बताया था आप लोग को वहाँ पे मैं इसको करा देता हूँ, डोंट वरी। यूनिवर्स क्या होता है, अगर पूरा सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग को ले लेंगे ना तो उसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। ये जो हम लोग इनिशियल क्लास लिए थे ना उस जगह पे मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ये हो गया मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि दिस इज आवर, एक इस तरह करके कोई बॉडी ले लिए, दिस इज योर सिस्टम, ये मेरा सिस्टम हो गया, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये मेरा सिस्टम, बाउंड्री मेरा ये है, दैट इज योर बाउंड्री, सराउंडिंग मेरा क्या है, तो सर मेरा बाहर का सराउंडिंग है, यूनिवर्स मतलब क्या था, पूरा का पूरा घेर दो सबको, मतलब अगर मैं इसको पूरा का पूरा को घेर दूं, है ना, ये कंप्लीट को, तो सब मिलके मेरा क्या बनाता है, मेरा बनाता है यूनिवर्स, सब मिलके मेरा बनाता है क्या, एक सेकंड, सब मिलके मेरा बनाता है क्या, यूनिवर्स। मतलब आप ये चीज बोल सकते हो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये जो मेरा सिस्टम सराउंडिंग दोनों का अगर हम लोग एक साथ ले लेंगे तो उसको हम लोग यूनिवर्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ था यूनिवर्स मेरा, राइट। तो कोई भी नया टर्म आएगा तो वो भी आप लोग को बताते चलूँगा। तो दिस इज योर यूनिवर्स, एक सेकंड ना, ये मेरा RSE हो जाएगा, यूनिवर्स, जस्ट अ मिनट, यूनिवर्स, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सर जी थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिए, प्रोसेस मेरा क्या होता है, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट देखे ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्या समझे थे सर, प्रोसेस होता है जहाँ पे जब मेरा स्टेट चेंज करता है तो प्रोसेस के थ्रू करता है, ओके। ना हम लोग बात कर रहे रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या मैंने यहाँ पे पढ़ा था, आपको क्या याद है कि अगर मेरा प्रोसेस मतलब इनिशियल, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था कि यहाँ पे क्या किए थे कि सबसे पहले हम लोग लिक्विड, ये मेरा सॉलिड स्टेट में था, फिर हम लोग लिक्विड गए और लिक्विड में फिर से रिटर्न सॉलिड से लिक्विड हुआ, टेम्परेचर प्रेशर हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाएं,
है ना, टेम्परेचर बढ़ाएं तो मेरा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और फिर से रिटर्न आ गया, फिर ठंडा किए तो मेरा फिर सॉलिड आ गया। तो ये पूरा साइकिल हुआ। लेकिन अगर ये साइकिल कंप्लीट हो गया बट इन्वायरमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब इन्वायरमेंट में कोई इसको पता ही नहीं चला कि ये प्रोसेस हुआ, तो उसको हम लोग बोलते क्या, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब वो काफ़ी स्लो होता है। अब इस चीज़ को समझो, एक समझ में आया, मतलब ये समझो ना कि कोई आपके घर में आया, चोर आया और आके सामान उठा के ले गया, आपको कानों कान खबर भी नहीं पता चला और वो चीज़ काम हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, तो वो मेरा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। चोर वो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि इन विच, एक मेरा ऐसा प्रोसेस होता है इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। मतलब समझो सॉलिड से लिक्विड गया, फिर लिक्विड से सॉलिड रिटर्न आ गया कंडीशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक फिर से आ गया, विदाउट प्रोड्यूसिंग, देखो विदाउट मतलब विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज लाए बिना इन द यूनिवर्स दिस प्रोसेस इज, अगर इफ द प्रोसेस इज रिवर्स, अगर वो घूम के आ जाता है तो इनिशियल से फाइनल गया फिर से रिटर्न अगर आ गया, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब सिस्टम सराउंडिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जी ये आप जो बोले, जैसे हम लोग लिए सॉलिड आइस लिए, बर्फ़ लिए, बर्फ़ को सर हम लोग गर्म किए तो वो पानी बन गया, और पानी को फिर से जमाएं तो मेरा क्या हो गया, वहाँ तो बन गया मेरा सर, रेडी हो गया फिर से बर्फ़, तो ये भी तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन समझो ये मेरी बात, जब हम लोग पानी बर्फ़ लिए और बर्फ़ को क्या किए, लिक्विड बनाए, तो लिक्विड बनाने के हम लोग क्या किए, हीट किए, तो गर्मी वहाँ पे लॉस हुआ ना, यहाँ पे सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ा था, सराउंडिंग का हीट गया उस पर। मेरा बात समझो, ये मेरा आइस था, एक सेकंड, ये मेरा क्या है, आइस है, दिस इज योर आइस। अब आइस से मेरा ये पानी बन गया, क्या बन गया, मेरा लिक्विड बन गया। तो लिक्विड क्यों बना, क्योंकि इसमें हम लोग हीट दिए, और हीट कहाँ से आया, हीट मेरा सराउंडिंग से आया। तो मानते हैं कि आप बोल सकते हैं कि सर जी हम लोग यहाँ पे क्या किए, आइस से हम लोग लिक्विड बनाए और लिक्विड को फिर से ठंडा किए, तो फिर मेरा रिटर्न आइस बन गया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हीट लिए तो ऑब्वियसली बात है सराउंडिंग में हीट घटा ना, उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें इफेक्ट आया, फिर हीट दिए तो फिर उसका बढ़ा, तो यहाँ पे चेंज तो उसमें हुआ ना। तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ अगर नहीं होगा ना, तब जाके हम लोग रिवर्सिबल यहाँ पे प्रोसेस बोलेंगे, तब जाके हम लोग उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब बहुत ही स्लो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप पानी लिए उसको आप गर्म कर रहे हो तो ना एकदम 0.0 डिग्री सेल्सियस गर्म करो, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। या फिर और एग्जांपल से समझो, जैसे मैं नेक्स्ट पेज में इसके बारे में समझाएं आप लोग को रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका देखो और एक डेफिनेशन देखो, समझ गए ना। जैसे देखो अगर मैं ऐसे ही आप लोग को समझाऊँ ना, कैसे समझोगे, मान लो कि आप लोग क्या करो ना, कागज रखो, कागज पेज होता ना, पेज है ना। या फिर आप समझो ना भाई, सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोलेंगे। एक बाल्टी लो और बाल्टी में ना आप एक बूंद डालो पानी, बाल्टी में एक बूंद डालो, तो कोई अगर देखेगा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। अगर एकदम छोटा बूंद आएगा, वो भी बड़ा बूंद भी नहीं, एकदम छोटा बूंद, तो बाल्टी का स्तर उठा होगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो कोई देखेगा गिर रहा लेकिन कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, हाइट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है, तब वो ज़्यादा इफेक्ट देता नहीं। या फिर मान लो पेज रखो, एकदम पतला पेज है, माइक्रो साइज में पेज है, यहाँ से लेकर इतना ऊपर, अब एक पेज को हटाओगे तो क्या वेट में कोई डिफरेंस आएगा। अगर मान लो एक पेज का जो वेट है वो 1 ग्राम भी नहीं है, 0.01 ग्राम है, एकदम मतलब समझ लो ना एक बाल जैसा हाइट, बाल जैसा वेट है, कुछ वजन ही नहीं है, हटाओगे तो कुछ वेट में चेंज आएगा, नहीं आएगा, धीरे धीरे तो काफ़ी धीरे चेंज होगा। तो इस तरह प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, सराउंडिंग को और इफेक्ट कोई पड़ता नहीं है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, और एक डेफिनेशन यहाँ पे कहा गया, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया, अ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी ट्रेस ऑफ द सराउंडिंग। मतलब ट्रेस मतलब कोई भी ऐसा उसको पता नहीं चलने देता है, कोई निशान नहीं पहुंचाने देता कि कुछ ऐसा हुआ है, बस में गया भी आ भी गया, आपको पता भी कुछ नहीं चला, ना आपसे कुछ लिया मैंने, आपसे ना आपको कुछ दिया, तो आपको कुछ पता नहीं चला और मेरा काम बन गया। तो उस तरह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप तो ये समझोगे कि सर जी ये तो इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये मेरा इमेजिनरी होता है, ये रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम लोग एक हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए देखो, जैसे कि क्या एग्जांपल अब समझो, यहाँ पे फिगर वाइज समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो
ये मेरा क्या सिलेंडर पिस्टन है ना, ये मेरा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले ये आपका स्टार्ट में है, मतलब ये नीचे ऊपर जा रहा है। 4 स्ट्रोक आप पढ़े होंगे ना इंजन, पहले क्या होता है, सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, सक्शन लिया, फ्यूल को लिया, सक किया, सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर मिलता है, फिर एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट 4 तरह का स्ट्रोक होता है। तो वही मान लो यहाँ पे हो रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। तो पहला स्टेज में मेरा जो है पिस्टन सिलेंडर ऊपर में है, अभी यहाँ पे फ्यूल है, एयर है और फ्यूल है, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया मतलब नीचे आ गया, और फिर से ये ऊपर चल गया। फिर जो मेरा पहला स्टेट था ना, वो फिर से मेरा एंड स्टेट आ गया, तो दोनों मेरा सेम हो गया। तो अगर इन दोनों चेंज हो रहा, बट यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, यू नो दैट। बट समझो, अगर मेरा पता नहीं चल पाएगा ना, तब जाके इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे वाटर है और आइस है। तो अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि वाटर साइज कैसे जाएंगे, सर जी वाटर साइज जाएंगे जब उसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो मेरा आइस बन जाएगा, और उसको फिर से हीट करेंगे तो मेरा पानी बन जाएगा। तो अगर ये चीज़ हो रहा है, बट जो है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, सराउंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, तब उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और कैसे समझोगे, न्यूमेरिकल बेसिस पे अगर यहाँ पे आपको समझना है तो देखो यहाँ से समझो, ये प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने ग्राफ एक लिया है। इसमें क्या किए, ये मेरा एक पहला पॉइंट है और मेरा दूसरा पॉइंट है, ये मेरा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। इस चीज़ को मैं कर ही देता हूँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। हाँ, एक सेकेंड। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है और ये मेरा सेकंड स्टेज है। तो पहला स्टेज से दूसरा स्टेज आया, समझो स्टेट चेंज हो गया। तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी था, यहाँ का कुछ प्रॉपर्टी था, और ये 5 से होके गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जब मेरा 1 से लेकर 2 गया, 1 से लेकर 2 मेरा, क्योंकि अभी हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो प्रोसेस लेंगे मतलब पूरा का पूरा ये वाला हम लोग लेंगे, ये 1 से लेकर 2 पूरा का पूरा प्रोसेस लेने वाला है, बिकॉज अभी पर है रिवर्सिबल प्रोसेस। और प्रोसेस ये उन्होंने क्या था, स्टेट चेंज होता, तो किस प्रोसेस से किस रास्ते से गया, उस पूरे रास्ते के बारे में पढ़ते हैं। तो 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 यहाँ लिए। तो मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे क्या हुआ, ही मतलब एनर्जी लिया, सिस्टम से एनर्जी लिया, सिस्टम से एनर्जी क्या किया, लिया, ठीक है, लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, घटा, तो प्रेशर घटा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लिया सिस्टम, तो माइनस हुआ। एंड उसके बाद क्या हो गया, 2 से 1, मतलब अब 2 से 1 फिर से जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं फिर से सिस्टम को एनर्जी दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले लिया था 30 और फिर दे दिया, तो क्या हुआ, घुमा फिरा के आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0, यानी कि यहाँ पे इफेक्ट कुछ पहुँचा नहीं उसको। सेम उसी तरह सराउंडिंग का बात करेंगे, तो सिस्टम को लिया था, इसलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सिस्टम को, भाई आप किसी से पैसा लोगे तो आप क्या कहलाओगे, ऋणी कहलाओगे, आपने पैसा लिया। तो सिस्टम चूंकि लिया एनर्जी तो नेगेटिव कहलाएगा, लेकिन सराउंडिंग दिया था, दिया कौन था, सिस्टम को जो है सराउंडिंग से मिला था। तो सराउंडिंग दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन सिस्टम लिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये मेरा पॉजिटिव था। और जब मेरे से फिर से सिस्टम दिया तो सिस्टम वो पॉजिटिव हो गया, और सराउंडिंग लिया तो वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे फाइनल क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहलाएगा 0। लेकिन किन केस में, जब मेरा सराउंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं पहुँचेगा, तब जब मेरा सराउंडिंग को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुँचेगा कि भाई यहाँ पे एनर्जी लिया या दिया। चलिए ये चीज़ है। तो एक चीज़ समझ गए कि सर कि क्या होता है मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस, हम समझ गए है ना। बट सर ये मेरा जो प्रोसेस है वो लग नहीं रहा कि पॉसिबल होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, ये भी आप मानते हो, ये भी आप मानते हो। चलो मैं और बड़ा अच्छा मुझे एग्जाम्पल एक नज़र आया, याद आया। आपने क्या किया ना, हीटर लिए, आप किसी से, आपको मान लो ठंडा का दिन है, आप हीटर लिए, तो कोई बोला ना कि सुनो ना हीटर तुम ले जा रहा है ना, तो फिर हमको ला देना, पहुँचा देना। तो आपने क्या किया, आए आप रूम को हीटर लगाए, रूम हो गया गर्म, रूम गर्म हो गया, रूम गर्म हो गया। आधा घंटा तक चलाएं, आपको गर्मी लग गया, फिर आप हीटर पहुंचा दिए, फिर आधा घंटा के बाद रूम फिर से ठंडा हो गया, फिर ठंडा हो गया। तो देखो ये पहले क्या था, ठंडा था, गर्म के फिर ठंडा, तो पहले ठंडा और आधा घंटा बाद फिर से ठंडा हो गया। तो यहाँ पे भाई इनिशियल से फिर से इनिशियल तो पहुँच गए, फाइनल गए थे गर्म के फिर ठंडा हो गया, तो हम लोग रिवर्स आ गए, रिवर्सिबल साइकिल पहुँच गए। लेकिन क्या यहाँ पे इफेक्ट सराउंडिंग को नहीं किए, वहाँ पे गर्मी तो हुआ ना एक टाइम पीरियड के लिए, तो इफेक्ट तो पहुँचा ना। उस इफेक्ट के चलते भाई बहुत सारा चीज़ में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, गर्मी मॉलिक्यूल्स मूव किया होगा, गर्म हुआ होगा हवा वगैरह, तो चेंज इफेक्ट हुआ। अगर वो इफेक्ट नहीं होगा ना, तब जाके हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ से मुझे एक पता चल गया कि सर जी रिवर्सिबल प्रोसेस, इसीलिए इसको रेड से मैं लिखा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। ये प्रोसेस जो इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, मेरा इम्पॉसिबल है। तो आप बोलेगा सर क्यों इतना फिर पढ़ रहे हैं। एक आइडियल हम लोग लेके चलते हैं, कार्नोट साइकिल में हम लोग इफिशिएंसी 100% मानते हैं, सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी मानते हैं किसका, कार्नोट साइकिल का। लेकिन क्या ऐसा होता है, पॉसिबल है, नहीं। इफिशिएंसी 100% मतलब क्या, जितना खर्चा कर रहे हो उतना मुझे मिल रहा है। आप अगर मान लो 10 रुपया लेके जाओगे मार्केट और 10 रुपये का आप केला खरीदे, बनाना खरीदे, तो क्या आप पूरा का पूरा 10 रुपया खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। क्यों, छिलका भी तो फेंकोगे ना, तो छिलका का भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा होगा ना, तो वो मेरा लॉस हुआ।
आप बैटरी सेल ले तो आप देखोगे बैटरी जो होता है, जैसे टीवी चलाते हो कोई भी, आप 100% यूज नहीं करते हो। आप ध्यान दोगे आज के टाइम पे तो बैटरी हम लोग नहीं यूज़ करते। पहले ज़माने में जब लाइट नहीं था तो हम लोग बैटरी लाते थे देखने के लिए, भैया लोग या फिर पापा लोग के टाइम पे क्या लाता था, बैटरी वगैरह उन लोग लाता था। ठीक है, अभी से अगर बात करें 30-40 साल पहले का बात है, तो बैटरी लाता था, बैटरी से टीवी चलता था। आप क्या देखते हो कि जब मेरा बैटरी पूरी जितना जितना भी वो चार्ज रहता है ना, वो उतना 100% यूज नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ मेरा लॉस होता है प्रोसेस में भी। जैसे आप करंट है, करंट में भाई वायर में भी तो कुछ करंट रहेगा, तो वो भी लॉस करेगा। आप पानी ले रहे हो तो पाइप के अंदर भी तो कुछ पानी फंस गया, तो वो भी तो लॉस हुआ। जितना पानी वहां से 10 लीटर पानी भेजा पाइप के थ्रू, क्या आपके पास पहुंचा? नहीं, क्योंकि पाइप में भी कुछ पानी रह गया, कुछ एको बूंद रहेगा ना, आपको 100% तो मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो उसी तरह का ये बोल रहा कि रिवर्सिबल होगा लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेके इसलिए चलते हाइपोथेटिकल कि अगर इस तरह होगा तो, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर ये हो भी सकता है, कैसे हो सकता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही अगर स्लो करेंगे। देखो बड़ा अच्छा यहाँ पे मैंने आपको समझाया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो ये दो मेरा फिगर, ये पहला है ए नंबर का और ये मेरा बी है। पहला वाला में देखो क्या है, ये मेरा वेट है, वेट यहाँ पे एम मास का एक वेट रखा हुआ, कोई वेट रख दिए हैं, कोई मेरा वजन रख दिए, तो मेरा नीचे हो गया। फिर क्या कि यहाँ पे हम लोग इसको हटा लिए, जैसे हम लोग हटा लिए तो ऊपर चल गया। क्या हो गया? ये यहाँ था, अब ऊपर चल गया वेट, तो फट से यहाँ पे डिफरेंट नजर आया, तो यहाँ पे इफेक्ट तो आया, इफेक्ट हुआ। लेकिन अब देखो इसी जितना भी ये मास होगा ना, जितना भी केजी का होगा वेट, उसको हम लोग एकदम छोटा छोटा क्यूब में रखे, बहुत ही छोटा छोटा, यहाँ दिख रहा है बहुत छोटा छोटा है, मान लो 1 ग्राम से भी कम का है, एकदम छोटा छोटा, रेत जैसा, बालू जैसा छोटा छोटा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हटा रहे, एक हटा रहे, एक हटा रहे, एक हटा रहे, तो एकदम धीरे धीरे उठ रहा, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर इस तरह से करते हैं ना, तो सराउंडिंग को बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस की ओर, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस उसको हम लोग कह सकते हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे मैंने कहा पानी को गर्म करेंगे तो एकदम 1 डिग्री भी नहीं, एकदम 0.1 डिग्री गर्म करो, 0.1 डिग्री गर्म करो, मतलब एक पानी को गर्म करने के लिए आपको 4 दिन लग जाएगा, इतना स्लो हो रहा है। तो आप देखो 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई उतनी ही ठंडा उतनी ठंडा, इतना स्लो हो रहा है सो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ आया? तो स्लो प्रोसेस होता है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीशन। समझ रहे हो? मान लो आपको लगेगा एक पानी को गर्म करोगे 10 दिन लगेगा पानी को गर्म करने में, तो आपको 1 दिन में भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पूरा दिन भर गर्म करोगे ठंडे है, क्योंकि बहुत ही धीरे हो रहा है। 1 दिन में 1 डिग्री भी नहीं होगा गर्म, मान लो 2 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 1-2 डिग्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो ठंडे ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही स्लो मेरा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन मैक्सिमम क्यों भाई? क्योंकि 100% ना कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। जैसे मैंने कहा 10 रुपया लेके गए और मान लो 10 रुपये का केला आप खा लिए, छिलका भी खा लिए, तो वो हो गया कि आप 100% उसका यूज़ किए 10 रुपया पैसा का, तो आपको 100% वर्क डन मिला, आप बिल्कुल लॉस नहीं हुआ उससे। अरे समझ रहे हो ना? बैटरी लाए तो पूरा का पूरा यूज़ किए। आप सब्जी लाए खरीद के, तो आप जो कुछ भी फेंकते हैं, धोते हैं, कुछ मेरा पत्ता फेंकते हैं, कुछ नहीं किए, आप सब खा गए, 100% वर्क डन आप उससे लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेरा मैक्सिमम मुझे वर्क डन मिलता है। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं पहुँच रहा, वर्क डन मेरा जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलता है, क्या? वर्क डन मिलता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस है मैक्सिमम इफिशियंसी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैक्सिमम वर्क डन है तो मैक्सिमम मेरा इफिशियंसी भी होगा, मैक्सिमम में क्या होगा, मेरा इफिशियंसी होगा। लास्ट में क्या लिखा है? रिवर्सिबल प्रोसेस इम्पॉसिबल। लेकिन इस तरह का प्रोसेस मेरा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग बस स्टडी करने के लिए हम लोग हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं, स्टडी करने के लिए हम लोग हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं। समझ आया बात? चलिए, तो ये चीज़ मेरा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लें क्या, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो एक्चुअल में सच में पॉसिबल होता है रियल लाइफ में। इन रिवर्सिबल मतलब अगर हम लोग इनिशियल से फाइनल में जाएंगे और फाइनल से फिर इनिशियल आएंगे, तो भाई इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट मेरा पड़ेगा। उसमें क्या क्या देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, अब देख लेते हैं स्टेटमेंट थोड़ा। इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज नेचुरली अकर फेनोमिना। भाई नेचुरली जो मेरा प्राकृतिक में जितना भी फेनोमिना होता है, आपका कोई भी चीज़ होता है, वो मेरा क्या होता है, सब का सब मेरा इन रिवर्सिबल होता है। इन रिवर्सिबल मतलब एक बार चल गया तो रिटर्न आना इम्पॉसिबल है। देखो आइस गया, आइस है मेरा, आइस से गया क्या, मेरा लिक्विड की, और लिक्विड से फिर से आइस की, तो 100% कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा ही होगा। कुछ हीट दिए, कुछ हीट लिए, तो इफेक्ट पड़ा ना सराउंडिंग को। ठीक है, लेकिन मेरा नेचुरली क्या होता है, नेचुरली मेरा इनरिवर्सिबल होता है, पूरी तरह से 100% आता नहीं है, कुछ ना कुछ मेरा सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा। तो वही कहा गया, इनरिवर्सिबल प्रोसेस इज नेचुरली अकर फेनोमिना विच डज नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट में वो जा नहीं सकता है पूरी तरह से। ठीक है,
दिस इज पॉसिबल, और ये प्रोसेस पॉसिबल होता है, यही मेरा एक्चुअल प्रोसेस। जैसे लकड़ी से आग जलाएं, अब जलने के बाद फिर से लकड़ी बनेगा, नॉट पॉसिबल। कैंडल जलाएं, कैंडल एक बार खत्म हो गया फिर होगा, नहीं हो सकता। कि मेरा कील है, कील को मेरा जंग लग गया, जंग लगने के बाद फिर से कील बना सकते हैं, नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर फिर से पेंट उंट करके कर सकते हैं, आप 100% नहीं जा सकते हो ना, समझ रहे मेरी बात ना। 100% का बात किया जा रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम वर्क डन, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस सब में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जल गया तो जल गया। तो ये मेरा कहलाएगा इनरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे आप, हम लोग बताओ, हम लोग का जो टाइम स्पेन होता है, हम लोग जो यंग होते हैं फिर बुजुर्ग होंगे, तो क्या वो रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल है? आप खुद को पता है कि मेरा सर इनरिवर्सिबल है। एक बार जो हम लोग जवान हो गए, क्या फिर से बचपन हो सकते हो? नहीं। एक बार बुढ़ापा हो गया फिर से बचपन आएगा? नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कोई मूवी नहीं है कि रिवर्स आप पीछे कर लिए। एक बार हम लोग का लाइफ बढ़ा तो बढ़ ही रहा, पीछे हम लोग जा नहीं सकते हैं। कल जो बीत गया वो आएगा? नहीं आएगा, इनरिवर्सिबल है। पूरा का पूरा विश्व क्या है मेरा, अर्थ इनरिवर्सिबल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। पेड़ बढ़ा हुआ तो बढ़ा ही होगा, पानी अगर घट रहा है तो घट रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, धरती का बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। ये चीज़ें घटाएंगे कैसे? हम लोग कुछ एक्सटर्नल वर्क करा के, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा के, लेकिन प्रोसेस को हम लोग बैक नहीं ला सकते हैं। जैसा जमाना पहले था वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? चलो, तो ये हो गया मेरा इनरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि मेरा रिवर्स फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ नहीं सकता है, और जो कि मेरा प्रोसेस रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। तो ये हो गया मेरा क्या, आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक स्टेट, फिर देखें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। प्रोसेस में ही बात की हम लोग रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल, जो पॉसिबल था इनरिवर्सिबल, और जो रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ओके, हाइपोथेटिकल था, ये इमेजिनरी था। अब बात करते हैं, और एक होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। तीन होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक साइकिल। साइकिल क्या होता है? वही जो मेरा इनिशियल से फाइनल गया और फाइनल से इनिशियल आया, तो रिटर्न हो के आया ना, तो साइकिल एक बन गया ना। देखो ये घुमा के साइकिल ही बना ना, गया फिर आया, इसी को हम लोग बोलते हैं साइकिल। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टेट क्या बोले थे सर, स्टेट अगर इसी फिगर में बोलेंगे स्टेट क्या बोले थे, तो आप बोलोगे सर स्टेट हम लोग बोले थे 1 और 2 को, इन दोनों के स्टेट बोले थे। अच्छा, इसी फिगर में बोलेंगे सर प्रोसेस किसको बोलेंगे, प्रोसेस किसको बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर प्रोसेस का बात करेंगे तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 2 को एंड 2 से लेकर 1 को, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब बात करता है साइकिल, तो आप बोलेंगे सर इसको साइकिल किसको बोलेंगे, तो साइकिल पूरा जो रिटर्न घूम के आया, मतलब साइकिल यहाँ पे बोलेंगे एक गया, एक से गया ए पाथ की ओर, पाथ के बाद ये 2 पहुंचा और 2 के बाद फिर बी तक पहुंचा, तो ये पूरा का पूरा मेरा कहलाएगा साइकिल। मतलब पहले 1 लिए, फिर इसके बाद ये पाथ, पूरा पाथ ए लिए, पूरा पाथ लिए हम लोग, पूरा पाथ ट्रेस किए। अच्छा, फिर कहाँ तक पहुंचा, बी, मतलब दूसरा स्टेज आ गया, स्टेट अपना चेंज किया, मान लो सॉलिड से लिक्विड की ओर चल गया। अच्छा, फिर ये मेरा आ रहा, जम रहा, फिर से मेरा आ रहा सॉलिड की ओर, तो फिर पाथ बी लिए, जिसके थ्रू ये पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, ए तक पहुंचा, तो मेरा 1 ए 2 बी, और फिर रिटर्न मेरा आएगा ए ही आएगा, 1 आ गया, तो ये मेरा कहलाएगा साइकिल। समझ गए यहाँ पे, प्रोसेस, स्टेट और आपका क्या, साइकिल। तो देखो यहाँ पे साइकिल कहा गया है 1 ए 2 एंड बी, तो रिटर्न फिर 1 भी आप लिख सकते हो, बट वो बार बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं बी तक गया हूँ। यानी कि इसको डेफिनेशन क्या लिखा गया, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम आ जाता तो उसको हम लोग बोलेंगे साइकिल। साइकिल तो पता ही है ना, जीवन चक्र साइकिल। फिर से हम लोग मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग का भी जीवन साइकिल क्या था, क्यों बोला था कि आपका भी जीवन एक साइकिल की तरह है। आप पहले क्या हो, आप आए मिट्टी से बने, कहा जाता है ना एक तरह से कि हम लोग मिट्टी से, ऑब्वियसली बात है मिट्टी से ही बने हैं, है ना। उसका क्या हो, बचपन में फिर उसी में मिट्टी में चल जाना, डेथ हो जाना है। तो कंप्लीट साइकिल मतलब इनिशियल जहाँ से मुझे आए थे वही फिर से जाना है, तो उसको हम लोग साइकिल कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अभी तक आप समझ गए प्रॉपर्टी जितना होता है पॉइंट फंक्शन, जो पॉइंट पे डिपेंड करता है, जैसे इनिशियल स्टेज, इस स्टेज और इस स्टेज, तो ये मेरा पॉइंट का लगा, पॉइंट में मतलब कौन सा अभी है लिक्विड और कौन सा है ना सॉलिड, बस बीच में क्या हो मुझे नहीं पता, तो पॉइंट। और पाथ मतलब उसके बीच में हुआ क्या है, राइट। तो हम लोग कल थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। इसमें बहुत आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, हम लोग क्यों लिखते हैं आखिर डीपी कहीं और कहीं लिखते हैं डेल डब्ल्यू, तो आखिर डेल डब्ल्यू क्यों लिखते हैं, डेल क्यू क्यों लिखते हैं, और जगह पे डी पी डी टी क्यों लिखते हैं, डी टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, लेकिन डी क्यू इक्वल टू नहीं लिखते हैं, डेल डी क्या होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट फंक्शन के बारे में, पाथ फंक्शन के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे आपका लॉ के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसके बारे में करेंगे हम लोग इसके आगे।
तो ये सभी टॉपिक जो है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है आज के क्लास से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और जैसा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको करना है क्या है, लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताएगा कैसा आपको वीडियो लगा। कोई खास टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड 4th सेमेस्टर के लिए हम लोग लाने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हम लोग कंप्लीट जो है आपको मैकेनिकल में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय गाइज, बाय बाय।